हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 24 के जो 25 नंबर क्वेश्चन जो है वहाँ से शुरू करना है। ठीक है, पिछले वीडियो में 24 तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन बाकी हैं इसको अभी 49 के तभी हमें लग रहा है कि 25 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसको भी 2 पार्ट में बनाएंगे हम लोग। तो चलिएगा, शुरू करना है हमें 25 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि 100 माइक्रो एम्पियर पूर्ण मापनी विस्थापन तथा 1000 ओम के माइक्रो अमीटर को 1 वोल्ट पूर्ण मापनी विस्थापन में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, एक ऐसा प्रतिरोध माइक्रोमीटर में जोड़कर किया जा सकता है जिसका मान है। ठीक है, देखिएगा, पूर्ण मापनी मतलब जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उसको हम किस में कन्वर्ट किए हैं? वोल्ट मीटर में। ठीक है, वोल्ट मीटर में, उसी को बोलते हैं पूर्ण मापनी। ठीक है, पूर्ण मापनी विस्थापन। ठीक है, तो देखिएगा इसमें Ig का मान दिया है, क्योंकि Ig बराबर हम लोग फार्मूला लिखते हैं क्या? V अपान जो प्रतिरोध लगाते हैं R प्लस गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो देखिएगा इस फार्मूले में से किसका किसका वैल्यू दिया है इसमें? तो Ig की वैल्यू दिया है कितना? 100 माइक्रो एम्पियर, क्योंकि ये बहने वाली धारा है उसमें। ठीक है, और V क्या है हमारा? तो कह रहा ना 1 वोल्ट में 1 वोल्ट पूर्ण मापनी विस्थापन में परिवर्तित किया जाता है। तो ये किसका मान है? V का मान है। ठीक है, 1 वोल्ट। R का मान हमसे कर रहा है, पूछ रहा है कि कितना उसका प्रतिरोध होगा। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध दिया है आपका कितना? 1000 ओम। कितना दिया है? 1000 ओम। ठीक है, अब इतनी वैल्यू दिया है, इसका मान पूछ रहा है तो नहीं निकाल लेंगे। ठीक है, पक्षांतर करिए तो इसका गुणा करेंगे तो Ig R प्लस Ig कैपिटल G बराबर क्या होगा? V। ठीक है, हमें R का मान निकालना है तो यहाँ से Ig कॉमन लेंगे। यह Ig कॉमन क्या, जिसे आपने गुणा किया था ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट गुणा कर दिए होते इसे Ig R प्लस G। तो यहाँ से R प्लस G बराबर क्या हो जाएगा? गुणा में है तो भागा में चला जाएगा। ठीक है, और ये माइनस है तो उधर जाके क्या, ये प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो हो जाएगा Ig माइनस G। ये हमारा फार्मूला आ जाएगा। तो यहाँ से हम R का मान निकाल देंगे। कैसे? चलिएगा, मान रखते हैं वैल्यू। V का मान कितना है? 1 है। Ig का मान कितना है? 100 माइक्रो एम्पियर है। तो 1 माइक्रो में कितना होता है? 10 घात माइनस 6 है। तो उसको चेंज कर देंगे, माइक्रो की जगह पे 10 की पावर माइनस 6। ठीक है, इतना हो गया। अब माइनस G का मान कितना है? 1000। G का मान कितना है? 1000। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर दीजिए तो R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर, चलिए इसका गुणा होगा ना इसमें, तो गुणा करेंगे तो 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं क्या? 10 घात 2। 100 को लिख सकते हैं 10 घात 2। ये क्या है? 10 घात गुणे 10 घात माइनस 6 गुणा। अब इसमें गुणा होगा ना तो ये 1000, तो इसको लिख सकते हैं 10 घात 3। अब बट्टे में कितना? ये टोटल आता है ना, तो इसको लिख देंगे 10 घात 2 गुणे 10 घात माइनस 6। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर दीजिए तो R बराबर क्या रहेगा? 1 माइनस, जब इसका बेस समान है करेंगे सॉल्व, कितना हो जाएगा? +2 है प्लस 3 कितना? +5। इसको जोड़ेंगे +5 और -6 कितना हो जाएगा? -1, यानी 10 टू द पावर -1। अब बटे में कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व कर देंगे तो 10 की पावर -4। ठीक है, अब इसको सेपरेट कर देते हैं तो करेंगे तो 1 बटा में 10 घात -4 होगा और माइनस 10 घात -1 है और बटे में 10 घात -4 है। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, ऊपर ले जाए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 घात 4 हो जाएगा। 10 घात 4 और माइनस, अब देखिए 10 घात -1 से 10 -3 होगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 घात 3 में से 10 घात 4 है, 10 घात 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा? कितना बचेगा मतलब समझ जाइए, ये क्या है हमारा? 10 घात 4 का मतलब 10,000 और माइनस 10 घात 3 का मतलब 1000। घटा देंगे 10,000 में से 1000 तो कितना बचेगा? 9000 ओम का। ठीक है, और किस क्रम में जुड़ेगा? तो श्रेणी क्रम में। भी मैंने बताया किस क्रम में जुड़ेगा? श्रेणी क्रम में, क्योंकि जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है उसको पूर्ण मापनी में बदलने के लिए, पूर्ण मापनी विस्थापन मतलब वोल्ट मीटर में बदलने के लिए किस क्रम में जोड़ते हैं उस प्रतिरोध को? श्रेणी क्रम में। तो 9000 का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ेगा तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा?
9000 का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 25 का ऑप्शन नंबर ए को आप लोग टिक कर लीजिए। ठीक है, देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है कि 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध का 1 गैल्वेनोमीटर 50 मिली एम्पियर विद्युत धारा का अधिकतम विचलन प्रदर्शित करता है। उपकरण को 2 एम्पियर की अधिकतम रीडिंग वाले अमीटर में बदला जा सकता है। वो 2 एम्पियर नहीं 200 एम्पियर है। ठीक है, तो आई का मान दिया है कितना, 200 एम्पियर के 2000 एम्पियर के रीडिंग में बदलना है उसको अमीटर में। तो 2000 एम्पियर के अमीटर में बदलना है एक गैल्वेनोमीटर को। तो एक प्रतिरोध हम जोड़ते हैं, शंट जोड़ते हैं, एस शंट जोड़ते हैं, उसको किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। जैसे यहाँ पे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, और अमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो किस क्रम में जोड़ते हैं, शंट को समांतर क्रम में। किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। ठीक है, तो वो क्या मानते हैं, हम उसको एस मानते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या होता है हमारा, आई जी बराबर S/S प्लस जी इंटू आई। ठीक है, तो आई की वैल्यू दी रखा है, आई जी की भी वैल्यू दिया है 50। ठीक है, और इस जी का भी वैल्यू दिया है। ठीक है, 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले, तो जी की भी वैल्यू दिया है 1 ओम। तो यहाँ से एस की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो एस की वैल्यू नहीं निकाल लेंगे। इसका भी जब हम करेंगे इसी तरह, जैसे इस फार्मूले को हम लोग कन्वर्ट किए थे इस आर का मान करने के लिए गुणा करके, तो उसी तरह इसका करेंगे। तो देखिए यहाँ पे तो करेंगे तो बड़ी हो जाएगी, जगह नहीं बचेगा, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि एस बराबर आपका आएगा क्या, आई यानी धारा, आई जी गुणे धारा अब बटे में क्या हो जाएगा, तो धारा माइनस जी। ठीक है, यही फार्मूला होगा। जब इसको गुणा करके बस एस का मान निकालेंगे सबको पक्षांतर करके, तो आएगी ये वैल्यू। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई जी का मान कितना है, आई जी का मान 50 गुणे आई का मान कितना है, कहाँ गया, सॉरी यहाँ पे आई नहीं जी होता है। ठीक है, आई जी इंटू कैपिटल जी बटे में माइनस आई, सॉरी आई माइनस जी ये होता है। ठीक है, आई जी होता है, आई जी ये होगा, यस अब सही है। ठीक है, ये होगा, कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा फार्मूला। तो 50 गुणे जी का मान कितना है, 1 है, अब बटे में आई का मान कितना है, 2000 है, अब माइनस आई जी का मान कितना है, 50 है। अब इसी को सॉल्व करना है, तो गुणा करेंगे तो 50 का ऊपर गुणा करिए 50, और 2000 में से 50 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1950। इसको कटा दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कटा दीजिए, 5 एकम में 5, 5 3 15, 5 9 45, 1/39 हो जाएगा। 1/39 ओम का जो प्रतिरोध है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ दे उस गैल्वेनोमीटर के साथ, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2000 एम्पियर की रीडिंग देने वाले अमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी जो 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाला जो गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, उसको 1/39 ओम के प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो वह 2000 एम्पियर की रीडिंग देने वाले अमीटर में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमसे पूछा था कि उपकरण को 2000 एम्पियर की अधिकतम रीडिंग वाले अमीटर में बदला जा सकता है जब उसको 1/39 ओम के आंतरिक प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाए। किस क्रम में जोड़ा जाए, समांतर क्रम में। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा 26 का, 1/39, ऑप्शन बी और डी में दिया है। समांतर क्रम देखना है किस क्रम, क्योंकि समांतर क्रम है। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, अर्थात 26 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग टिक कर लीजिएगा। बात समझ में आई होगी। ये आप लोग जब गुणा करेंगे ना, इसका त्रिय सब गुणा करके एस का मान निकालेंगे ना, तो ये हो जाएगा। ठीक है, जगह नहीं था इसलिए मैंने नहीं किया, यहाँ पे इसको मैंने कर दिया था। ठीक है, लेकिन वहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए उसको नहीं किए। ठीक है, तो नोट करिएगा इतना, फिर जो आगे क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्या कह रहा है, ट्रांसफार्मर को डीसी में प्रयोग करने के लिए, ठीक है, ट्रांसफार्मर को डीसी में प्रयोग करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ऑप्शन कह रहा है कि इसकी क्रोड बदलनी पड़ेगी, इसकी कुंडली बदलनी पड़ेगी, इसमें धारा नियंत्रण लगाना पड़ेगा, या केवल एसी धारा के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको बताया गया है कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो सदैव किससे कार्य करता है,
AC करंट पे ही कार्य करता है, ठीक है। उसका हम कुंडली बदल दे, उसका क्रोड बदल दे तो नहीं काम करेगा DC में, ठीक है। वो हमेशा किस पे कार्य करता है, AC पे। तो 27 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 28 देखिए, ये सब ऑप्शनल है, ठीक है। जो हमारी चल कुंडली होती है, चल कुंडली माइक्रोफोन, ठीक है, माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन से ही आपको जानते हैं कि जो माइक्रोफोन होता है यह ध्वनि ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में। किस में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में। तो जो हमारी चल कुंडली माइक्रोफोन होगी वो ध्वनि ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करती होगी, विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी 28 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 28 का ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। 29 नंबर क्या कह रहा है, देखिए 29 नंबर कह रहा है एक दिष्ट धारा जनित्र में के आर्मेचर में प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। तो जो हमारा दिष्ट जनित्र होता है, DC जनित्र जो होता है, उसका जो आर्मेचर होता है, ठीक है, जो आर्मेचर बना होता है और ये चुंबकों के बीच होता है, ठीक है। तो इस आर्मेचर में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो कैसा होता है, तो AC होता है, क्योंकि इसका आवर्त बदलता रहता है, ठीक है। एक बार इसका क्या होता है, आवर्त बदलता है, AC की तरह इसका बदलता रहता है आवर्त, ठीक है। इसलिए क्या होता है, इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो क्या होता है, AC होता है। वो DC जनित्र होगा लेकिन उसमें जो उसके जो आर्मेचर में उत्पन्न जो विद्युत वाहक बल होगा इस आर्मेचर में, वो क्या होता है, AC होता है। क्या होता है, AC होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 29 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 30 वाला भी देखिए ऑप्शनल है, कह रहा है लेंज का नियम क्या होता है। लेंज का जो नियम है, लेंज का नियम बोले तो, लेंज का नियम बोले तो फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम। और यह नियम किस पे कार्य करता है, तो ऊर्जा संरक्षण पे, ठीक है। ये जो नियम है किस पे कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण पे, ऊर्जा संरक्षण पर, ठीक है। ये किस पे कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण पर। अर्थात जो हमारा लेंज का नियम है यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो कह रहा लेंज का नियम किसके संरक्षण में संबंधित है, ऊर्जा संरक्षण के, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है तो किस पे संबंधित है, ऊर्जा के, ठीक है। किसके संरक्षण में संबंधित है, तो ऊर्जा के। तो 30 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 30 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है, ठीक है। अगला जो है 31 नंबर, वो भी हमारा ऑप्शनल ही है, ठीक है। 31 नंबर क्या कह रहा है ये, कि किसी प्रत्यावर्ती धारा के लिए एक मात्र कथन जो सत्य है वो कौन सा है। कह रहा है कि केवल धारा की दिशा आवर्त रूप में परिवर्तित होती है, ऐसा है नहीं। AC करंट में दिशा और परिमाण दोनों बदलता है। एकमात्र कथन क्या है, सत्य है यही, कि जो AC करंट है वो उसकी दिशा और परिमाण दोनों बदलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा था केवल धारा की दिशा आवर्त रूप में परिवर्तित होती है, ऐसा नहीं है। बी कह रहा है कि धारा की दिशा व परिमाण दोनों आवर्त रूप में बदलते हैं, ये बात क्या है, सत्य। तो यहीं पे मिल गया सत्य कथन हमें, ठीक है। तो इसका 31 का ऑप्शन नंबर क्या है, बी करेक्ट है, ठीक है। आगे ऑप्शन भी आप लोग देखिए, कह रहा है केवल धारा का मान आवर्त रूप में बदलता है, नहीं। कह रहा धारा की दिशा तो परिवर्तित होता है परंतु मान नियत रहता है, नहीं, ठीक है। उसका परिमाण और दिशा दोनों बदलता रहता है, 1 0 0 1 ऐसे होता रहता है, ठीक है। सॉरी 1 0 -1 फिर 0 1 0 फिर -1 ऐसे होता रहता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा यदि चुंबकीय क्षेत्र जो कि 100 फेरों की है, 100 फेरों की है, अर्थात n बराबर दिया है कितना, 100 फेरे, ठीक है। 100 फेरे की है, तल के लंबवत गुजरता है। कह रहा मैं 0.02 सेकेंड में, यानी डेल्टा टी का मान दिया है 0.02 सेकेंड में समान दर पर परिवर्तन 0.25 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर से 0.65 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यानी φ1 का मान दिया है 0.25, ठीक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर,
और फाई 2 का मान दिया है कितना 0.6.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी इतना से इतना हो जा रहा है। ठीक है, इतना सेकंड में तो कर रहा है। तो 0.08 मीटर अनुप्रस्थ काट की कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण होगा, अर्थात ए का मान दिया है 0.08 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल पूछ रहा है। तो चलिए लगाते हैं हम लोग कौन सा नियम, फैराडे का। ई बराबर क्या होता है एन डेल्टा फाई होता है, तो डेल्टा फाई क्या होता है फाई 2 माइनस फाई 1 बटे में डेल्टा टी, यही होता है। अब आपको पता है कि फाई बराबर क्या होता है बी ए। ठीक है, बी ए ये होता है। चलिए तो निकालते हैं। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये समझिए किसका मान है, सॉरी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बी का मान है ना। फाई का तो केवल मात्रक वेबर होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर किसका मान है बी का मान है। तो ये B1 है और ये क्या है B2 है। क्या है B2 है। ठीक है, तो चलिए इसको निकालेंगे। तो E बराबर क्या होगा, देखिए n फाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल तो बदलेगा नहीं, केवल तो इनका चुंबकीय क्षेत्र ही बदलेगा। तो फाई 2 बराबर क्या हो जाएगा B2 इंटू ए माइनस फाई 1 बराबर क्या हो जाएगा B1 माइनस B1 इंटू ए बटे में डेल्टा टी। ए कॉमन ले लेंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा n इंटू ए B2 माइनस B1 बटे में डेल्टा टी। अब सारी वैल्यू दी रखा है। ठीक है, सबको रख के सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। n बराबर 100 है, ए बराबर कितना है 0.08 है, और B2 माइनस B1 यानी इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना होगा, यानी 65 में से 25 घटा दीजिए। समझिए 65 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा, 5 से 5 गया 0। ठीक है, और 6 में से 2 गया 4 दशमलव अब बटे में डेल्टा टी का मान कितना है 0.02। अब इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए इसको इससे कटा देंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, 4 बार में। अब गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 100 से इसमें गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, वो भी 4 हो जाएगा। यानी ई बराबर कितना आ जाएगा 4 गुणे 4 बराबर ई बराबर कितना 16 वोल्ट। कितना आ जाएगा 16 वोल्ट। ठीक है, तो देखिएगा 16 वोल्ट 16 वोल्ट नहीं 160 वोल्ट, क्योंकि दशमलव के बाद 0 लिखना कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, दशमलव के बाद 0 रखना कोई क्योंकि दशमलव के बाद 0 लिखते नहीं है, दशमलव के बाद 0 हो अंत में तो उसको लिखना ना लिखना एक बराबर है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, जब 100 का 0.4 में गुणा करेंगे तो वो 40 हो जाएगा, यानी 4 गुणे 40 करेंगे तो हो जाएगा 160 वोल्ट। ठीक है, इतने का विद्युत वाहक बल क्या होगा उत्पन्न होगा। बात समझ में आई है। आज 0.02 को 0.08 से कटाएंगे, देखिए दशमलव से दशमलव कट जाएगा, यानी 4 को 2 से कटा दे, 2 चौके 8, तो ये बचा 4, ये 0.4 था तो इसका इसमें गुणा करेंगे 100 से तो ये 40 हो जाएगा, ये 4 था गुणा किए तो 160 वोल्ट। 160 वोल्ट आपका ऑप्शन नंबर ए में मैच कर रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट है। बात समझ में आई है। कह रहा है कि निम्न विभवांतर की प्रत्यवर्ती धारा को उच्च विभवांतर की प्रत्यवर्ती धारा में बदलने के लिए प्रयुक्त होता है, यानी निम्न विभवांतर को उच्च विभवांतर में। ठीक है, यानी निम्न को किस में चेंज करना है, उच्च में। उच्च में मतलब मान बढ़ाना है, इसका मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि स्टेप अप ही तो निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में कन्वर्ट करता है। स्टेप अप मतलब ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर को हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रयुक्त होता है, कौन होता है, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर, यानी 33 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, ये ऑप्शनल था। 34 देखिए हमारा न्यूमेरिकल है, ये 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी क्षण एक कुंडली के साथ 0.8 × 10⁻⁻⁴ वेबर का चुंबकीय फ्लक्स, मात्रक से पहचानिएगा क्या है चुंबकीय फ्लक्स, यानी फाई का मान दिया है 8 × 10⁻⁻⁴ वेबर, किसी क्षण है इतना। ठीक है,
कह रहा है कि 0.2 सेकेंड में, यानी टी का मान दिया है कितना 0.2 सेकेंड में, 2 सेकेंड में क्या हो रहा है, 2 सेकेंड पश्चात यह बदल कर 4 × 10⁻⁴ वेबर हो जाता है। ठीक है, यानी ये φ1 है और ये φ2 का मान है, कितना हो जा रहा है, तो 4 × 10⁻⁴ वेबर हो जा रहा है। तो कुंडली में कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, ई का मान ज्ञात करना है। ई का मान क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो फैराडे का नियम क्या है, ई बराबर क्या होता है, डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। ठीक है, तो देखिए φ1 का मान इतना है, φ2 का मान इतना है, तो यहाँ से डेल्टा फाई बराबर ये फार्मूला क्या हो जाएगा, φ2 माइनस φ1 बटे में डेल्टा टी, माइनस होता है ना। चलिए अब सोल्व करिए तो क्या हो जाएगा, φ2 का मान कितना है 4 × 10⁻⁴ माइनस φ1 का मान कितना है 8 × 10⁻⁴ बटे में, ठीक है, बटे में क्या है डेल्टा टी, कितने सेकेंड में, तो 0.2 सेकेंड में, 0.2 सेकेंड। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका ई बराबर, देखिए इसको घटाएंगे तो हो जाएगा, इसमें से 10⁻⁻⁴ कामन ले लीजिए, 10⁻⁻⁴ कामन ले लेंगे तो बचेगा 4 - 8, तो घटाएंगे कितना हो जाएगा -4, अब माइनस पहले से है, क्या हो जाएगा प्लस, अब बटे में कितना है 0.2 है, 0.2। अब इसको कटा दीजिए, 0.2 ही है ना, 0.2 सेकेंड में। ठीक है, अब इसको कटा दीजिए, तो कटाएंगे तो सबसे पहले इसको क्या करिए, दशमलव को हटा दीजिए, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, दशमलव को हटाएंगे तो 10 से गुणा कर दीजिए, तो 10 से गुणा करेंगे ऊपर, तो 4 × 10⁻⁻⁴ है, अब गुणे 10, अब बटे में कितना हो जाएगा ये 2। अब कटा दीजिए, कटा देंगे तो कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में, तो ई बराबर कितना हो जाएगा 2 × 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये 10⁻⁻⁴ है और 10 है, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 10 घात 3, तो आ जाए आपका कितना 2 × 10⁻3 ई है ना, यानी वोल्ट, इसका मतलब क्या होता है वोल्ट। तो कितना आ जाएगा 2 × 10⁻³ वोल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसको मिली वोल्ट में दिया है, तो 10⁻³ का मतलब मिली वोल्ट। ठीक है, तो 2 मिली वोल्ट, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 34 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ है, इसको नोट कर ले, टिक कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी को। ठीक है, चलिएगा, इतना नोट करने के बाद आगे देखते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर। देखिएगा क्या करें इसमें, एक कुंडली का क्षेत्रफल 0.05 मीटर स्क्वायर है तथा उसमें 100 फेरे हैं। ठीक है, 100 फेरे हैं, कुंडली के तल के लंबवत 0.08 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र, यदि क्षेत्र ठीक है, यदि क्षेत्र 0.01 सेकेंड में घटकर 0 हो जाता है, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो 0.08 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर से घट के क्या हो जाता है 0 हो जाता है, कितने सेकेंड में, तो 0.01 सेकेंड में। तो कह रहा है तो कुंडली में विद्युत वाहक बल होगा, तो कुंडली में जो विद्युत वाहक बल है उसका मान कितना होगा, ये हमसे क्या किया है, पूछा है, क्या किया हमसे पूछा है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं, ये भी इसी फार्मूले पे आ जाएगा। ठीक है, इसी फार्मूले पे देखिए क्या कह दिया है, कह डाला एक कुंडली का क्षेत्रफल, कुंडली का क्षेत्रफल दिया है, यानी ए का मान दिया है, अभी हमने फार्मूला कन्वर्ट किया था उधर। ठीक है, तो ए का मान दिया है कितना 0.05 मीटर स्क्वायर, ए का मान दिया है 0.05 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और फेरों की संख्या n का मान कितना दिया है, n बराबर दिया है आपका 100, n बराबर कितना दिया है 100। तो कह रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो 0.08 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर से क्या हो जा रहा है 0 हो जाए, कितने सेकंड में, तो t, यानी डेल्टा t का मान दिया है 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड की 0.01 है, 0.01 है। ठीक है, वैल्यू आप लोग सही से लिखते जाइएगा, 0.01। ठीक है,
0 सेकेंड में क्या हो जा रहा है, वो घट के 0 हो जा रहा है। यानी जो B1 है वो कितना है, 0.08 है। B1 0.08 है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और B2 कितना हो जा रहा है, तो 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो उसमें विद्युत वाहक बल का मान निकालना है। तो अभी हम लोगों ने फार्मूला कन्वर्ट किया था, क्या, NA B2 माइनस B1 अब बटे में क्या होता है, डेल्टा T, चिन्ह माइनस होता है। ठीक है, माइनस चिन्ह क्या दर्शाता है कि जिस कारण विरोध होती है उसी का, जिस कारण उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है। ठीक है, अब यहाँ से E बराबर निकालेंगे तो N का मान कितना है, 100, A का मान कितना है, 0.05, B2 माइनस B1, तो इतना में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा, वही हो जाएगा, बस वही की बशर्ते माइनस में होगा, तो माइनस पहले से, तो वो सब क्या हो जाएगा, प्लस, कितना हो जाएगा, 0.08। ठीक है, अब बटे में डेल्टा T का मान कितना दिया है, 0.01। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो 2 स्थान पे दशमलव है, तो इस दशमलव से 1 दशमलव तो गायब हो जाएगा, मतलब इसको हटा दीजिए, इतना लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब बटे में 1 का मतलब कुछ नहीं। ठीक है, अब दशमलव 2 स्थान पे है तो गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 गुणे 8, गुणा करेंगे तो 5 8 40 वोल्ट, कितना हो जाएगा, 40 वोल्ट। यानी उसमें जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा कितना होगा, 40 वोल्ट। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 40 वोल्ट। 35 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है 40 वोल्ट। ठीक है, तो 35 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई होगी कैसे दशमलव हटाए हैं। ठीक है, नीचे था 2 स्थान पे दशमलव तो इसका कट गया है, ये भी 2 स्थान पे है तो 100 से गुणा करेंगे तो इसका भी दशमलव कट जाएगा, तो बचेगा 5 गुणे 8 बराबर 5 8 40। ठीक है, 40 वोल्ट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ है। तो 34 का भी ऑप्शन नंबर बी और 35 का भी ऑप्शन नंबर बी। देखिए 34 का जो था हमारा 2 वोल्ट आया है ना, 2 गुणे 10 घात -3, IC को चेंज किए थे तो क्या होता है, 10 घात -3 को वही लिखते हैं मिली, तो ये आया था 2 मिली वोल्ट। कितना आया है, 2 मिली वोल्ट। लेकिन ऑप्शन में आपको अभी मैं देख रहा हूँ ऑप्शन में दिया है 0.2, तो वो गलत किया है। ठीक है, क्योंकि भाई रखे हैं सारी वैल्यू सही रखे हैं, उसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा 2 मिली वोल्ट। वहाँ पे आपका ऑप्शन गलत किया है, वो 0.2 नहीं 2 मिली वोल्ट है। ठीक है, ऑप्शन को आप लोग बना लीजिएगा, नोट करिएगा इतना। फिर आगे देखते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद से जो क्वेश्चन बचेंगे उसको देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो नोट करिएगा इतना। कह रहा है कि 500 फेरे वाली कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकेंड में 0.32 वेबर से घटकर 0 रह जाता है। कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल होगा। सेम जस्ट फार्मूला वही है, E बराबर, ठीक है, N डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा T। ठीक है, तो निकालेंगे तो E बराबर N का मान दिया है कितना, 500। ठीक है, और डेल्टा फाई कह रहा है कि 0.32 से घट के 0 हो जाता है, तो 0.32 में से 0 घटाएंगे अर्थात कितना हो जाएगा, 0.32। अब बटे में कितने सेकंड में, तो 0.1 सेकंड में। इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, तो E बराबर कितना आएगा, इस 2 जीरो से तो दशमलव गायब हो जाएगा, तो दशमलव इस जीरो को मिटा दें हम। ठीक है, यानी हो जाएगा आपका 32 गुणे 5 बटे में इतना, गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा, 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, 1 और 5 15 1 16, अब बटे में 0.1 है, गुणा कर दीजिए तो E बराबर, यानी 10 से दशमलव को हटाने के लिए 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा ऊपर 1600, अब बटे में 1, तो 1 को लिखने से कोई मतलब है नहीं, कितना हो जाएगा 1600 वोल्ट। कितना हो जाएगा 1600 वोल्ट। ठीक है, तो 36 का आया है 1600 वोल्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। ठीक है, 16 का ऑप्शन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी को आप लोग टिक कर लीजिए। बात समझ में आई है, चलिए इतना समझ गए। चलिए 37 नंबर देख लीजिए, ऑप्शनल है यहीं पे। 37 को देख के इस वीडियो को पॉज कर देते हैं, जो क्वेश्चन बचेगा उसको अगले वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो 37 ऑप्शनल है, क्या कर रहा है, 37 से 38 इधर तो ऑप्शनल ही है, 3 4 बस 37 देख लीजिए, जो आगे बचा है उसको अगले वीडियो में देख लेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही ज़्यादा हो गया है।
कह रहा है कि 37 में, यदि किसी बंद कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान समय के साथ नियत है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। यानी जो कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का जो मान है समय के साथ नियत है, यानी समय के साथ नियत है, ठीक है। तो समय के साथ नियत है तो उसमें जो क्या है प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो जिस तरह जो कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है, एक समान वेग से, तो उसका त्वरण क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि भाई जो त्वरण है वह वेग परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। तो जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जो है नियत है, यानी उसका नियत है, तो जो विद्युत वाहक बल है वो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन से होता है। इसमें कह रहा है कि नियत है, यानी समान समय में समान फ्लक्स परिवर्तन है, तो नियत है, ठीक है। तो नियत है तो क्या होगा, इसमें विद्युत वाहक बल नहीं उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल नहीं उत्पन्न होगा। जिस तरह कोई वस्तु एक समान वेग से चलती है तो उसका त्वरण शून्य होता है, उसी तरह यदि किसी बंद परिपथ में जो संबंध चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन है वो नियत है समय के साथ, तो उसमें जो विद्युत वाहक बल भी होगा वो क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि फ्लक्स में परिवर्तन ही नहीं होगा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न ही नहीं होगा, ठीक है। तो जो ई होगा वो क्या होगा, शून्य होगा, ई क्या होगा, शून्य होगा। देखिए शून्य किसी ऑप्शन में दिया है, जी हाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो 37 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 37 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, ठीक है। जहाँ पे भी ना समझ में आया हो उसको दोबारा देख लीजिएगा, और जो इसके आगे जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।